नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज जायसवाल आपका स्टडी बाय सूरज सर में स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था और प्राचीन इतिहास का आज भाग नंबर 3 है। कल मैंने आपको साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताया था। साहित्यिक स्रोत ऐसे स्रोत जिनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक किताबों से जानकारी मिलती है और जो रिलीजियस बुक्स हैं उनसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानने में जानकारी मिलती है। और आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ऐसे स्रोत जिनसे जानकारी हमें अवशेषों, स्मारकों, खंभों, स्तंभ से जानकारी मिलती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में आज हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां और स्मारक, जिसमें से हम लोग आज केवल अभिलेख ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, लोग उनके बारे में जाने, इसलिए वो क्या करते थे? पत्थरों पर खुदाई करवा के अपने बारे में कुछ लिखवा देते थे। उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: शिलालेख, स्तंभ अभिलेख और गुफा अभिलेख। शिला माने पत्थर, और लेख माने पत्थर पे जो लिखाया जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ मतलब जो खंभे होते हैं जो उस पर लिखाया जाता है उसको स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। और जो गुफाओं में लिखवाया जाता है उसको गुफा अभिलेख बोलते हैं। तो अशोक के अभिलेख, अगर जो आप क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यहाँ से आज के वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर वो आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 में पढ़ा था। ठीक है, और इनके जो अभिलेख थे वो खरोष्ठी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और कहीं कहीं इनके अभिलेख जो है अरमाइकी भाषा में भी देखने को मिलते हैं। और दूसरा अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो रुद्रदामन ने लिखवाया था। पूछ ले कि रुद्रदामन किस वंश के शासक थे, तो शक वंश के शासक थे। और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में एक बात और जान लें आप लोग। जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का पहला तथा सबसे लंबा अभिलेख माना गया है। दूसरा आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? यशोवर्मन ने लिखवाया था। और ऐहोल अभिलेख को किसने लिखवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। रबातक अभिलेख को किसने लिखवाया था? कनिष्क ने लिखवाया था। और ग्वालियर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मिहिर भोज ने लिखवाया था। और एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त काल में इसको भानुगुप्त ने लिखवाया था। और ये इस अभिलेख से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फंस सकता है। अगर जो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको लगे कि आपको इससे एग्जाम में हेल्प मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली जो है इतिहास के अब पार्ट लाया करूंगा। और जल्द ही मैं इंग्लिश ग्रामर भी शुरू करने वाला हूं अपनी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।